इतनी बड़ी गलती मैं सपने में करने के बारे में भी नहीं सोच सकती। मैंने उस दिन भी यही कहा था और मैं आज भी यही कह रही हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने मलिश्का को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तब भी नहीं पहुंचाया था और कभी भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इतने सालों से जानती हैं आप मुझे, जबकि आप तो ऐसे इंसान है कि किसी को एक नजर में देख के समझ सकती हैं कि वो कैसा है। तब भी आप क्या? तब भी क्या? आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। इतने सालों से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि बस किसी तरह मैं आपका विश्वास जीत सकूं, लेकिन आज तक कभी जीत ही नहीं पाई। कितनी कोशिशें की मैंने। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसे ये सब बोल रही हूँ, लेकिन इस बार आपने भी अपनी सारी हदें पार कर दी। तो अब तुम हमारी हदें तय करोगी? तुम हमें बताओगी कि हमें तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए था? तुम हमें सिखाओगी कि सही क्या है, गलत क्या है? तुम लक्ष्मी, तुम भूलो मत कि तुम कौन हो। मुझे अच्छे से याद है कि मैं कौन हूं, लेकिन शायद आपको ये याद नहीं रहता कि मैं भी एक इंसान ही हूँ। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं बस बुरा करना चाहती हूँ, कि मैं आपके साथ गलत करना चाहती हूँ, आपके लिए गलत हूँ, मेरी सोच गलत है, मेरा व्यवहार, मेरे इरादे, मेरा मकसद सब कुछ गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सच नहीं है। और प्लीज मेरी खातिर, इंसानियत की खातिर, अपने परिवार की खातिर आप अपने इस विचार को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए प्लीज। एहसास है क्या बोल रही हो? अंदाजा है क्या कहे जा रही हो तुम? हाँ, हमारे घर में खड़ी हो और हमारी ही जगह पर सवाल उठा रही हो। हमारे हक, हमारे अधिकारों पर सवाल उठा रही हो तुम, यहाँ हमारे घर में खड़े हो। अभी भी आप मुझे गलत ही समझ रही हो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सिर्फ अच्छे के लिए कह रही हूँ, लेकिन अभी भी आपको ऐसे ही लग रहा है कि मैं कुछ बुरा कर रही हूँ। शायद यही एक वजह, यही वजह है कि मेरे लाख चाहने के बावजूद कभी मेरी मां नहीं बन पाई। तुम्हें पता है दी तो आने भी नहीं वाली थी, मतलब उन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि वो नहीं आएंगी शादी पे। आयुष, तुम्हें कैसे इतना विश्वास है कि वो नहीं आने वाली थी? और अगर नहीं आने वाली थी शादी तो फिर वो अब कैसे आगे? बताना मेरा। पारो और रोहन की वजह से। What? हाँ, तुम्हें पता है वो दोनों तो एकदम जिद पे ही अड़ गए थे। और यहाँ तक पारो ने तो लड़ाई भी कर ली थी नीलम आंटी से। उसने साफ बोल दिया कि अगर माँ मेरी शादी पे नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। फिर क्या, पारो और रोहन ने नीलम आंटी से बुलवाया दी को कि वो आए शादी में, और फिर नीलम आंटी ने पूछा नहीं, कहा दी को कि वो आ जाए शादी पे, और इसलिए भी शादी में आएंगे। सालू की फर्क पड़ता है कुड़िए, गड्डी उठो तो आए या इठो तो आए। बात सारी ये है कि लक्ष्मी भाभी हमारी शादी में आ गई है। शालू यस, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, यस वो हमारी शादी में आ गई। शालू आयुष, क्या कर रही हो ये? वो मॉम, मैं इसको ग्रेविटी बता रहा था। इट्स ओके, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शालू, अगर तुम्हारे फाइनल टचअप्स हो गए हो तो नीचे आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों नीचे आ जाओ, शादी का मुहूर्त हो रहा है। मैं ऋषि से शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ एक पति का रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते मिलेंगे, पूरा परिवार मिलेगा, भाऊजी, माँ, दादी, भाई, बहन, देवर, सब कुछ। और एक हद तक सब मिल भी गया था, बस आपके रूप में कभी एक मां नहीं मिल पाई। फिर वही कर रही हो, हमें कटघरे में खड़ा कर रही हो, हमें कसूरवार ठहरा रही हो कि हम नहीं समझते, हम गलत समझते हैं। तुम कह रही हो कि हम तुम्हारी माँ बन ही नहीं पाए, लेकिन एक बात बताएं तुम्हें, उम्मीद भी मत करना कभी कि हम तुम्हारी माँ बनेंगे। सच बताएं, कभी कभी ना हमें दुख होता है तुम्हारी माँ के लिए। तो अच्छा है कि वो अब इस दुनिया में लिहाज करती हूँ मैं आपका, क्योंकि आप बड़ी हैं मुझसे, मेरे पति ऋषि की माँ है, इसीलिए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी माँ को इस सबके बीच में मत लाइए, क्योंकि वो अब यहाँ है नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ होती तो आपकी इस बात का जवाब वो आपको खुद देती। लक्ष्मी, कहा ना, हाथ जोड़कर लिहाज कर रही हूँ आपका, विनती कर रही हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत भूलिए, ऐसे ही हद पार होती है। और अब अगर आप अपनी हद पार करेंगी तो मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया ना तो आप सहन नहीं कर पाएंगी। अरे तो निकाल दो, जो बोलना है बोल दो, दिल में मत रखो, कर लो सारी हदें पार, सब। वैसे भी इतना कुछ बोल दिया है तुमने, अब इससे ज्यादा क्या ही बोलोगी? जो है दिल में सब बोल डालो, कुछ दिल में रखना मत आज तुम। और वैसे भी हैसियत क्या है तुम्हारी कि हमारे सामने कुछ बोलो? झगड़ा करना चाहती हो, लड़ना चाहती हो हमसे, बराबरी करना चाहती हो तुम हमसे। अरे औकात क्या है तुम्हारी जो तुम हमसे बराबरी करना चाहती है? हैसियत, औकात, आपको नहीं लगता कि आपके मुंह से ये सब शब्द शोभा नहीं देते? रहने देते, इस बात को अब यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अगर बात खत्म नहीं है तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बस लक्ष्मी, तुम ना चली जाओ हमारी आंखों के सामने से, और कोशिश करना कि कम से कम आओ हमारी नजरों के सामने, समझी? सबके लिए यही सही होगा। और वैसे भी मैं तो शुरू से बस यही बात कह रही थी
कि मैं यहाँ सिर्फ आज के लिए ही हूँ। और देखिए बात कहाँ पहुंच गई। एक और बात कहनी है मुझे आपसे। मुझे पता है कि अभी भी आपको यही लगेगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मैं बुरा करना चाहती हूँ, लेकिन ये बात बोलना जरूरी है। मेरी छोटी बहन आ रही है इस घर में शादी करके, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो इस घर में मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। धमकी दे रही हो हमें? आपसे छोटे होने के नाते विनती कर रही हूं और अपनी छोटी बहन की बड़ी बहन होने के नाते सलाह। नहीं चाहिए, ना विनती ना सलाह। तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे कुछ लिया जा सके। कभी कभी लगता है कि आप इस परिवार में होती नहीं तो कितना अच्छा होता। हेलो, सुनाई दे रहा है? क्यों कॉल किया तुमने मुझे फिर से? तुम्हारी इस आदत से ना मेरा जो टेम्परेचर है ना, मेरा बुखार सर पे 500 डिग्री चला जाता है मेरा। क्या बोल के जा रहे हो तुम? हाँ, क्या कर दिया मैंने? यही बोल रहा मैं, जो ऐसे बात करती तुम, तुम्हारा सूर देखो कहाँ जा रहा। ये तरीका है क्या बात करने का? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, माँ बनने वाली तुम, और वो बच्चा जो फुदक रहा हो मेरा बच्चा है, बलविंदर सूद का बच्चा। मेरा हक नहीं छीन सकती तुम मेरे से। मेरी बात सुनो, दूसरों का बेवकूफ बना सकती हो, तुम मेरा बेवकूफ नहीं बना सकती। मिस्टर बलविंदर सूद नाम है मेरा। 100 बात की एक बात यह है, जब मैं तुम्हें फोन करता हूँ ना तो टिंग करते जैसे एक बेल बजती है, फोन उठा लिया करो मेरा। मैं इसलिए कह रहा तुम्हें, मुझे मेरे बच्चे की टेंशन होने लगती है। समझ मेरी बात को तुम? ओहो, हेलो हेलो, तुम्हें मेरी क्यों चिंता होगी? हाँ, तुम होते कौन हो मेरी चिंता करने वाले? मेरी चिंता ना बिल्कुल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अपनी चिंता ना अपने पास रखना, समझे तुम? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। तुम्हें मैं पसंद तक नहीं करती हूँ। मैं पसंद करना तो दूर, तुम्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ। मैं 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं होता तुम मुझसे। तो मत करो ना बर्दाश्त, मैंने कहा बर्दाश्त करने हो मुझे। मत करो बर्दाश्त। कल को तो तुम ये भी बोल दोगी कि मेरा बच्चा नहीं तुम्हारे पेट में, तो मेरे बच्चे की मां नहीं बनने वाली। हाँ बलविंदर, तुम मेरे होने वाले बेबी के फादर। So what? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे 10 बार कॉल करोगे। तुम मेरी पसंद नहीं हो बलविंदर, मेरी पसंद कोई और है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और वही मेरा चॉइस है, तुम नहीं हो। गेट दिस स्ट्रेट। बलविंदर, इसकी चॉइस कोई और है। मतलब मलिश्का ऋषि के बच्चे की नहीं, बलविंदर के बच्चे की। हाँ बलविंदर, तुम मेरे होने वाले बेबी के फादर। तो फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। तुमने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी। अब मेरी बारी है तो फोन रख रही। अभी के अभी मेरे से बात करो, पूरी बात सुनो मेरी। अच्छा, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मलिश्का से बात कर रहे हो। तो अपने ना हद में रहकर बात किया करो मुझसे। मैं तुमसे कब बात करूंगी और क्यों नहीं बात करूंगी, ये मेरा डिसीजन है, तुम्हारा नहीं। रखो फोन। हेलो, ऐसा क्यों लगा कि कोई तो हमारी बातों को सुन रहा था? यहाँ पे तो I knew it. कोई तो यहाँ पे था जो हमारी बातों को सुन रहा था, बट कौन कौन था? आंचल, सच में सारी तैयारियां बहुत अच्छी हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। थैंक यू दी। वैसे दी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका ये सेट बहुत सुंदर लग रही है और स्पेशली ये इयररिंग्स बहुत जच रहे हैं आप पर। ये इयरिंग, ये तो नीलम मॉम की है। इसका मतलब वो थी यहाँ पे। सब कुछ पता चल गया है। मेरा सच जानती है वो जानती है कि ये बच्चा बलविंदर का है, ऋषि का नहीं। Oh God, she knows. क्या करूँ? मॉम, मॉम। हाँ बलविंदर, तुम मेरे होने वाले बेबी के फादर हो। So what? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे 10 बार कॉल करोगे। तुम मेरी पसंद नहीं हो बलविंदर, मेरी पसंद कोई और है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और वही मेरा चॉइस है, तुम नहीं हो। गेट दिस स्ट्रेट। अगर आपको सच का पता चल गया ना तो आपको कैसा लगेगा आप सोच भी नहीं सकती। आपकी दुनिया हिल जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। बताओ सच क्या है? क्या छुपा रही हो आप? सच मानती है? कभी मानती है? तो आपको तो सबसे आखिर में पता चलना चाहिए। मलिश्का की प्रेगनेंसी का सच बताना है और वो सच आप सब लोगों के सामने ही बताया जाए। क्या सच? सबको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ऋषि से प्रेग्नेंट हूँ। तुम ऋषि से नहीं, बलविंदर से प्रेग्नेंट हो। मलिश्का का होने वाला बच्चा बलविंदर का बच्चा है। पूरी दुनिया के साथ मैंने किसी पर विश्वास नहीं किया। मैं गलत समझा, तुम पे भरोसा नहीं किया।
लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। और सिर्फ दी ही नहीं, किरण आंटी भी जानती है। किरण आंटी जानती है ये सच कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो जीजू का नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने ऋषि को, पूरे परिवार को, और अभी भी धोखा देना चाह रही है। बस लक्ष्मी, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार के चरित्र पर कोई दाग लगाने की कोशिश करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने क्या समझा मलिष्का? आंख बंद करके भरोसा किया उस लड़की पर। उसके लिए हमने लक्ष्मी के साथ। इस घर, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मेरी छोटी बहन आ रही है इस घर में शादी करके, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो इस घर में मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। हमको बताना पड़ेगा, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। ओ गॉड, अब क्या होगा? नीलम मोम को सब पता चल गया। वो अब मुझे। आओ, सॉरी, आराम से। क्या हुआ? क्या? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं नहीं तो मैं क्यों परेशान? एक बार फिर से सोच लो मलिष्का, आंखें खुली और सामने दिखाई ना दे। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब इंसान या तो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है या बहुत परेशान। तुम हमेशा ज्ञान क्यों देने लग जाती हो? हाँ, और मैं क्यों डरूंगी? मैं किसी से नहीं डरती, बस मैं जल्दी में थी इस वजह से। इतनी जल्दी कि अपना भी होश नहीं। होश है मुझे लक्ष्मी, एंड यू नो व्हाट, मैं बहू हूं, इस घर की बड़ी बहू। हजारों काम है मुझे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम कुछ नहीं करोगी ना, कोई तुम्हें आकर कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, बट मुझे लोग पूछेंगे, लोग बातें करेंगे कि नीलम ओबरॉय की बड़ी बहू मलिष्का, उसे काम करना नहीं आता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो। सो प्लीज। तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक। एक्सक्यूज मी। नहीं समझ आया? दिमाग तो बहुत तेज चलता है तुम्हारा, तो समझ आई क्या होगा? नहीं तो वक्त आने पर ना समझ में आ जाएगा। यू नो व्हाट लक्ष्मी, आई नो एवरीथिंग। तो मुझसे तो तुम दूर ही रहना, समझी? यू इडियट, फॉरगेट इट। तुमसे बात करने से ज्यादा ना 100 इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास। चली गई? ऐसा कभी करती नहीं आई, इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली में से नहीं आई। तो फिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी परेशान? वैसे भी इसके पापा का घड़ा भर चुका है। अब ये तभी सुधरेगी जब इसका सच सबके सामने आएगा। मैं तो नहीं ला पाई, लेकिन अब भगवान जी इसकी असलियत सबके सामने लाएंगे। अरे ये बलून किसका? तुम्हारा? हाँ, अच्छा है ना, आप उड़ाओ ना। एक्चुअली अच्छा तो बहुत है, लेकिन ये तो बच्चों के खेलने की चीज है ना, तो आप लोग खेलो। और एक काम करो, अंदर जाके किसी कमरे में खेलो। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बेटा, यहाँ शादी होने वाली है ना, इतने सारे मेहमान आए हैं, इसलिए आप अंदर जाकर खेलो। वैसे भी ये बलून अगर किसी मेहमान के पैर के नीचे आ गया तो फट जाएगा ना बेटा, इसलिए। अरे नहीं फटेगा, मैं बचाऊंगी ना। पारो, क्या हुआ? मुझे यहाँ खेलना है, लेकिन ये मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अंदर कमरे में जाके खेलो। अब हम इतनी बड़ी जगह में आए हैं, उसका क्या फायदा अगर छोटे कमरे में ही खेलना है तो। हाँ, पर तो सही कह रही है, यहाँ खेलने से कोई मना नहीं करेगा। क्या मेरी छोटी बहन यहाँ खेल सकती है? मैं भी इसके साथ खेलूंगा। दीदा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, चलो बना लो इस जगह को अपना प्लेग्राउंड। लेकिन अगर आपका बैलून फटा तो फिर हमें मत बोलना। नहीं बोलेंगे। मैं बलून को छूने ही नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे भाई का फेवरेट वाला बलून है ना। पारू, ये बात नहीं बतानी थी ना। ओहो, मैं भी बुद्धू हूँ, ये तो हमारा सीक्रेट था ना। हाँ सीक्रेट? ये बलून का सीक्रेट? हाँ, अब बलून से खेलने में तो लड़कियों को मजा आता है ना, लेकिन इस बलून को देख के मेरा भी खेलने का मन किया। इसमें कौन सा सीक्रेट रखना? ओहो दीदा, आप समझे नहीं। अगर लड़का लड़कियों वाला खेल खेलेगा तो उसकी इंसल्ट नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये तो लड़का है ना। करेक्ट। इसलिए इसको सीक्रेट रखने कहा था, लेकिन इसने ये भी बता दिया। चल कोई बात नहीं, सिर्फ इनको ही तो बताया है, ये किसी को नहीं बताएंगे। आप नहीं बताओगे ना हमारा सीक्रेट? बिल्कुल भी नहीं, किसी को नहीं। टॉप सीक्रेट। बिल्कुल। बस हैप्पी, किसी को नहीं बताएंगे। चल अब खेलते हैं। हाँ चल, पर अब खेले। जा। देख रही हो आंचल, कैसे सगे भाई बहन जैसे हो गए ना ये दोनों, कितना प्यार है। आई नो, लेकिन जब इन्हें लक्ष्मी के बारे में पता चलेगा कि वो यहाँ सिर्फ आज के लिए है, सिर्फ इस शादी के लिए, तब क्या होगा?
मुश्किल हो जाएगा इन्हें संभालना। वैसे भी लक्ष्मी सिर्फ शालू और आयुष की शादी के लिए रुकी थी। दी ने उसके सामने ये शर्त रखी थी और उसने ये शर्त मानी भी थी, लेकिन अब जो उसने हरकत की है ना मलिष्का के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की, इसके बाद तो दी उसे हमारे घर में कभी घुसने भी नहीं देगी। मॉम क्या हुआ? उधर चलो ना, बात करनी है। अरे बोलो यहीं पर। चलो ना मॉम, प्लीज प्लीज। क्या हुआ? सब कुछ यहीं पे बता दो। अब चलो ना मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हुआ क्या? आपका क्या तुमने? मॉम यहाँ नहीं बता सकती, साइड में तो चलो प्लीज। अच्छा चलो। मलिष्का भाभी आंटी को ऐसे जरूर कुछ पंगा हुआ है, मुझे जाके देखना होगा। ओहो, संभल के। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या कहाँ जा रही है इतनी जल्दी जल्दी में? और ये घूंघट? वो केना, हमारी नई नई शादी हुई से तो हमारे में रिवाज है नई लुगाई घूंघट रखती है? आज के जमाने में घूंघट? हाँ, कम से कम एक डेढ़। वेलकम टू वन वीडियो। आपको हमारे चैनल व्लॉग विद शान में करता हूँ वेलकम। खुशामदीद, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, चैनल को अपने करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना फ्रेंड और फैमिली के साथ। हम लोग कौन से बाग में शौक है खालिद भाई? बनाना बाग। खालिद भाई हमारे साथ है। बनाना बाग, ये सब बनाना बाग है। और मेरे ख्याल से सेब भी है यहाँ पर, सेब भी है, अमरूद भी है, केला भी है, हरन का बच्चा भी है। हरन का बच्चा भी है, वो दौड़ा है ना, हरन का बच्चा लग रहा है ना वो। रानी का बच्चा है भाई। यहाँ पर तो सब है, वैसे लग रहा है हरन का बच्चा ही लग रहा है, तो दूर में है वो ना। और ये पानी सब लेने के लिए आया हुआ है यहाँ पर। ये सब वहाँ पानी का लाइन लगाया हुआ है। तो ये भाई हम लोग यहाँ पर आए हुए, एक बहुत ही ज़बरदस्त बाग है और बहुत ही सुहाना मौसम। ऐसे मौसम में भाई वीडियो बनाने का मज़ा ही अलग है। आ जाए यहाँ पर, आइए थोड़ा बैठ जाते हैं यहाँ पर। ऐसा बैठते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं, आप लोगों से बताते हैं। इसमें शान बोले थे ना, आ जाइए। यहाँ पर समझिए हर संडे को आना होता है मेरा यहाँ पर। हर संडे को हम लोग यहाँ पर इस जगह पर लोग घूमने के लिए आते हैं, पूरा लोकेशन दिखाने के लिए। यहाँ पर सारे बच्चे लोग खेलते हैं और ये खेत खलियान साथ में घास, ताकि लोग यहाँ बैठ सकें, एंजॉय कर सकें और मज़े मज़े की चीज़ भी खा सकें। ये काले साहब जो है ना, यहाँ पर बैठना का कहाँ भाग रहे? भाग गया ना अंदर। बताया खेत के अंदर भी नेवला आ रहा है। पिछली बार हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, वो देख रहे हैं जब पत्थर रखा हुआ है, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। ये यहाँ पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पर पूरा बैठे हुए थे। ये पूरा नहर बना हुआ ना यहाँ पर, ये पूरा नहर, ये पूरा यहाँ से पानी जाता है। हाँ ये पूरा जाता है, ये नहर आ रहा है ना, हाँ ये पूरा जाता है पानी, खेत में जाता है। पूरा नहर का एक सेटिंग बनाया गया यहाँ पर, ये रहा है ना, पूरा नहर का एक सेटिंग, सही सेटिंग बनाया हुआ। ये वहाँ से पानी आ रहा है और डायरेक्ट जा रहा है बिल्कुल खेतों में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सेटिंग की गई। थोड़ा सा और अगर उसको बना दिया है, जैसे झाड़ वगैरह यहाँ पर, अगर झाड़ वगैरह क्लियर कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये एक सेटिंग बन जाए यहाँ पर, ताकि लोग जो आराम से फल फ्रूट वगैरह तोड़े भी, खाए भी। लेकिन ले जाना वाला है, आप तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं फ्रेंड, लेकिन ले जा नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें जितना खा सकते हैं आप खा लें, कोई मसला नहीं भाई, खाए पिए और खेत को नुकसान ना पहुँचाएँ। खास तौर पर खेत को नुकसान ना पहुँचाए, बस घूमें फिरें भाई, एंजॉय करें। यहाँ पर छोटा सा एक एरिया दे दिया गया जहाँ पर जो लोग आके ना कार बाइक वगैरह भी सीख रहे होते हैं, है ना। आइए थोड़ी सी साइड भी देख लेते हैं। आज आप लोगों को यहाँ भी दिखा के लाते हैं थोड़ा, जहाँ पर ये जो एक चीज़ बनाया हुआ है, ऊपर लोग सब बैठे हुए यहाँ पर। परिंदों की आवाज़ देख रहे हैं कैसा है, अंदर है ना परिंदा, ये देखें कैसी आवाज़ है। कौन सा परिंदा यार, ये ज़बरदस्त आवाज़ आ रहा है ना, आवाज़ कितना टाइट है ये। हाँ सही बोल रहे हैं भाई, ये आवाज़ जिस तरह आ रही है ना इसमें, ये मेरे ख्याल से किसी बच्चे का आवाज़ है ना, बच्चे का आवाज़ है ये। हाँ कोई घोंसला बनाया होगा, है ना, बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ। और निवले का बच्चा है, बंद हो गया लग रहा, हम लोगों को देख लिया, हम लोगों को देखा है और ये बंद हो गया, ये फिर शुरू हो गया। लग रहा है भूख लगी हुई उसको, निवला का बच्चा हो।
तो भाई इस तरह की ये चीज़ है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए। आ जाएं खालिद भाई, तो यहाँ पर बैठते हैं घास में। नहीं यहाँ पर गटर नहीं, बहुत अच्छी सही फ्रेश है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बेहतरीन। आ जाइए बैठ जाइए। नहीं कोई टेंशन नहीं, रहने के वैसे भी तो नहाना तो है। बैठ के यहाँ पर बैठते हैं, गपशप करते हैं थोड़ा, और सबको लोकेशन के बारे में बताते रहते हैं। बैठे हाँ बैठ जाइए खालिद भाई, यहाँ बैठ जाइए, चप्पल रख के बैठ जाइए। अरे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर बताएं यार, कितने लोग यहाँ पर ऐसे आए हुए हैं जो कि स्पेशल आते हैं सिर्फ फल और फ्रूट खाने के लिए, क्योंकि एक तो फल फ्रूट इतना महंगा है और ऊपर से जो है एक अच्छा मिलता नहीं, ऊपर इतना महंगा मिलता है। इसलिए लोग जो है ना खास तौर पर यहीं पर आ जाता है। चलो यहाँ पर फ्री का माल है, तोड़ो भी खाओ भी। आम का बाग पीछे साइड है, इसके बाद वहाँ भी चलेंगे, आम का भी नज़ारा करेंगे, कोशिश करेंगे केरी भी तोड़े खाएंगे, है ना। केरी तो अब बड़ा हो गया होगा, केरी भी अब बड़ा हो गया होगा, केरी भी खाएंगे। हरन की माँ को देखा, वो अंदर की तरफ है दूर, वो अंदर शॉपर का है। हाँ अपने पास ही रखना बाबू, है ना। तो भाई मेरी कोशिश होती है कि खेत खलियान बाग में सबको लेकर आऊँ, घुमाऊँ फिराऊँ और लोगों को इस बारे में बताऊँ कि भाई खेत हमारा अपना है, तो इसको ख्याल रखना भी हम सबका फ़र्ज़ है, ताकि भाई खेत को नुकसान ना पहुँचे और लोग यहाँ पर आएँ, बैठे तफरी करें, उसके बाद भी को नहीं टेंशन नहीं हो, बस अपना मगरिब से पहले इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो आपसे यही कहना है कि भाई आप जिस एरिया पे रहते हैं, अगर आपके पास कोई इस तरह का बाग है, कुछ है, तो हमें वहाँ का लोकेशन बताएं, हम भी वहाँ पर कोशिश होगी कि हम लोग वहाँ पर भी आएँ। और जब वहाँ पर आएंगे तो सही होगा कि आपसे मुलाकात करने का मौका ही मिल जाएगा, है ना। वहाँ मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि आज के इतने ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ब्लॉग विद शान, इसको करना लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दें और अच्छा सा कमेंट करें, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।